फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो के माध्यम से हम मोरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस की स्टडी की जाती है। गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होता है, उन सेल डिवीज़न से जो सेल्स होती है उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है। जब कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होता रहेगा, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता रहेगा, तो ये हमारा जाइगोट है। इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज से बहुत सारी सेल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाती है, और जब सेल्स बढ़ेंगी और एक स्पेसिफिक एरिया में ही उनको अरेंज होना होता है, तो ऐसी कंडीशन में सेल्स के ऊपर प्रेशर लगता है। तो उस म्यूचुअल प्रेशर के कारण जो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है वो फ्लैट सरफेस को शो करती है, यानी कि जहाँ से दो सेल एक दूसरे से रेगुलर या बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो वो वाला सरफेस हो जाता है उनका फ्लैट, और फ्री जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल ही दिखाई देता है। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारी सेल्स इस तरीके से अरेंज होती है कि प्रेशर के कारण या म्यूचुअल प्रेशर से उनके एक जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है और फ्री सरफेस स्फेरिकल दिखाई देती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मलबरी। मलबरी मीन्स शहतूत। तो शहतूत के जैसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला। इस मोरूला का फॉर्मेशन ही कहलाता है मोरुलेशन। तो मोरूला का फॉर्मेशन मोरुलेशन कहलाएगा। मोरूला एक लैटिन वर्ड है जो किससे बना है? मलबरी से बना है, और मलबरी मीन्स होता है शहतूत, यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है शहतूत के जैसा। अब मोरुलेशन के बाद में, यानी कि मोरूला का जब फॉर्मेशन हो चुका होता है तो उसके बाद में भी उन सेल्स में रीअरेंजमेंट चलता रहता है। सेल्स कंटिन्यूस डिवीज़न होता रहेगा क्योंकि डिवीज़न स्टॉप होता नहीं है, और वो सेल्स अपने आप को धीरे धीरे क्या करती है? एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर अरेंज करती है। तो सेल्स का जब अरेंजमेंट होता है तो अरेंजमेंट के कारण एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ये जितनी भी सेल्स है, यानी कि जो ब्लास्टोमियर्स है, वो एक लेयर के अंदर अरेंज हो जाएगी। उस लेयर को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और जब इनका अरेंजमेंट हो जाता है तो बीच में एक खाली स्पेस रह जाती है और वो खाली स्पेस कहलाएगी ब्लास्टोसील। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टुला, और इस ब्लास्टुला का फॉर्मेशन ही कहलाएगा ब्लास्टुलेशन। अलग अलग जो फाइलम के मेंबर्स होते हैं उन सभी में जो ब्लास्टुलेशंस होता है, ब्लास्टुला का जो टाइप होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि इनके एग का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमें ध्यान है कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर, यानी कि एग के अंदर ही सॉरी स्पर्म एंटर करेगा, तो जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट किस में होता है? एग के अंदर होगा। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में या अलग अलग जो फाइलम के मेंबर्स होते हैं उन सभी के अंदर एग के स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है। तो जो बेसिकली ब्लास्टुलाज होते हैं उनको 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे कॉमन जो है वो है हमारा स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला में हम देख रहे हैं कि जो ब्लास्टोमियर्स है, ये ब्लास्टोमियर्स की साइज़ है बड़ी, और इन ब्लास्टोमियर्स की बड़ी साइज़ के कारण जो ब्लास्टोसील होती है वो बहुत छोटे स्पेस में होती है या नहीं के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टीरियोब्लास्टुला में ब्लास्टोमियर्स का साइज़ बड़ा होता है, लार्ज होता है, और ब्लास्टोसील्स या तो इसमें प्रेजेंट होगी नहीं, और होती है तो बहुत छोटी सी होती है। और इस टाइप का जो ब्लास्टुला होता है वो कुछ मॉलस्कन्स के अंदर और बेसिकली नेरीज के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सीलोब्लास्टुला। सीलो वर्ड अपने आप में एक खाली स्पेस को शो करता है, और स्ट्रक्चर देख करके हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें जो ब्लास्टोसील है, इस ब्लास्टोसील की साइज़ बड़ी हो रही है। यहाँ ब्लास्टोसील छोटा है, यहाँ पर ब्लास्टोसील की साइज़ बड़ी है, और ये जो बाहर ब्लास्टोडर्म है, ये ब्लास्टोडर्म यानी कि यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इन ब्लास्टोमियर्स की साइज़ हो जाएगी छोटी, और ये किस में मिलता है? एम्फिओक्सस के अंदर। थर्ड जो हमारा है स्पेसिफिक टाइप का वो है एम्फी। एम्फी वर्ड मीन्स डबल, दोहरा। तो एम्फी ब्लास्टुला यानी कि यहाँ पर सभी ब्लास्टोमियर्स हम देख रहे हैं एक ही साइज़ की है। तो एम्फी मीन्स ब्लास्टोमियर्स की जो साइज़ हो जाएगी वो 2 तरीके की हो जाएगी। इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है, छोटी ब्लास्टोमियर्स एक साइड, बड़ी ब्लास्टोमियर्स एक साइड। तो ये होती है छोटी माइक्रोमियर्स, और ये हो जाएगा मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स, और इनके बीच में ये जो स्पेस है ये स्पेस हो गई ब्लास्टोसील।
थर्ड है डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला टाइप का जो ब्लास्टुला होता है वो देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर, जिसमें कि यॉक का अमाउंट होता है ज़्यादा। इसमें जब ये रीअरेंजमेंट्स होता है ब्लास्टोमियर्स का, तो एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट इनका फॉर्मेशन हो जाता है और इसी के अकॉर्डिंगली जो यॉक होता है वो इसके अंदर अरेंज रहता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पेरीब्लास्टुला। पेरी शो करता है पेरिफ्री को, पेरिफ्री यानी कि परिधि, आउटर जो एरिया है। यहाँ पर ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है और ये जो ब्लास्टोडर्म होती है वो पेरिफ्री की तरफ अरेंज हो जाती है। बहुत सारे इसके अंदर डॉटर न्यूक्लियाइज होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर फर्दर डिवीजन होता है, वो हम पढ़ेंगे क्लीवेज के अंदर। ये जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील यहाँ पर नहीं के बराबर है और जो एब्सेंट है, और जो ब्लास्टोडर्म है वो पेरिफ्री की तरफ अरेंज है। इस टाइप का जो ब्लास्टुला होता है वो इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड द लास्ट इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट टाइप का जो ब्लास्टुला होता है वो मैमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है। सेम यहाँ भी है कि ब्लास्टोसील प्रेजेंट है, लार्ज है ब्लास्टोसील, मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स, यानी कि बड़ी ब्लास्टोमियर्स और छोटी ब्लास्टोमियर्स अलग अलग तरीके से अरेंज है। Thank you for watching this video.